नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। 12,000 अभ्यर्थी नहीं बनेंगे शिक्षक, शीर्ष अदालत ने खारिज की अर्जी, विवाद खत्म। मैटर ऐसा है कि इसमें खुश हों या दुखी ये समझ में नहीं आ रहा। पहले खबर को पढ़ते हैं, जानकारी पूरी लेते हैं, फिर इस पर ज़रूर बात करेंगे। खबर यह है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 2011 में शुरू हुई 72,000 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 12,091 चयनितों की सूची को लेकर 7 साल से अधिक समय से चल रहा आ रहा विवाद अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इस सूची में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति देने संबंधी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। यह एसएलपी 12,091 चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों की ओर से हाई कोर्ट के डबल बेंच के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी। अभ्यर्थियों ने पिछले साल याचिका दायर की थी। 12,091 चयन सूची में शामिल कुछ अभ्यर्थियों ने पिछले साल नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुनवाई किए बगैर 27 सितंबर 2023 को याचिका हाई कोर्ट को संदर्भित कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट में अपनी बात रखने को कहा था। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सिंगल बेंच ने 12 जनवरी 2024 को कहा था कि जिनकी काउंसलिंग न हुई हो उनकी काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। इसके खिलाफ राज्य सरकार की स्पेशल अपील पर हाई कोर्ट की डबल बेंच में 16 अप्रैल को एकल पीठ के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के 13 वर्ष बाद काउंसलिंग कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता। इससे असंतुष्ट 12,091 चयन सूची में शामिल कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो सोमवार को खारिज हो गई। तो देख सकते हैं, ये एक ऐसा मैटर जो बहुत साल चला, जिस पर पहले तो सिंगल बेंच में जीत मिली, लेकिन डबल बेंच जब सरकार पहुंची तो वहां से आदेश आया कि 13 साल बाद काउंसलिंग कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता। तो जो बच्चे थे वो असंतुष्ट हुए और वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपना मुद्दा रखा और साफ साफ कह दिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 12-13 साल बाद अगर आप काउंसलिंग की मांग करते हैं तो आपको इसका कोई भी आदेश नहीं मिल सकता। और जो डबल बेंच ने आदेश दिया था उस पर मुहर लगा दी गई। अब बात करते हैं नियम की, तो नियम के तहत देखा जाए तो सब सही है, लेकिन अगर हम बात व्यक्तिगत करें या मानवता की करें तो देखा जाएगा कि अभ्यर्थियों के संग कितना गलत हुआ है। चाहे किसी भी वजह से कोई भर्ती अटकी हो, चाहे उसमें 2 साल लगें या 8 साल या 10 साल, क्या उस अभ्यर्थी की उसमें गलती थी? ये देखना सबसे बड़ी बात है। क्यों नहीं इस तरह की सज़ा उस वक्त की सरकार को, उस वक्त के अधिकारियों को दी जाए? क्यों ना उनकी नौकरी छीनी जाए या उनके ऊपर कोई आरोप तय किया जाए? क्योंकि केस के चलते अगर कुछ अभ्यर्थी छूट गए थे तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मामला देखा जाए तो बहुत साल चला, अंततः जो मैटर सॉल्व हुआ उसमें नियुक्तियां मिली, लेकिन जो ये 12,000 बच्चे उस वक्त बच गए थे, इनके साथ तो धोखा ही हुआ। कितने बच्चे इसका इंतज़ार करते करते इतने साल बिताने के बाद उनके हाथ में जब नियुक्ति पत्र नहीं आया होगा, उसके दुख को या उनके दुख को समझने की केवल आप सोच ही रख सकते हैं, लेकिन आप वो दुख नहीं समझ सकते। क्यों ना कोई नियम बने, क्यों ना किसी पे जिम्मेदारी तय हो, क्यों ना ऐसा कुछ हो कि इतने साल बाद उस गरीब अभ्यर्थी की क्या गलती, या कहें गरीब शब्द की जगह कह दे उस अनजान, उस ऐसे व्यक्ति की जिसका कोई इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है, उसकी क्या गलती? उसने तो अपनी डिग्री ली, उसने तो अपना पेपर दिया, उसने पेपर पास किया। अब कोर्ट में मामला फंसा रहा तो उसमें उसकी क्या गलती? तो कोई ना कोई नियम बनना चाहिए कि अगर कोई भर्ती फंसती है तो उस पर किसी और को ना डालकर उस अधिकारी, उस सरकार या उस वक्त संबंधित जो भी व्यक्ति उस वक्त मौजूद है, उसके ऊपर कुछ तय होना चाहिए। जिसका समय तो चला गया, जो अधिकारी था वो भी चला गया, और वो तो अपनी नौकरी पूरी करके ठाट से पेंशन भी पा रहा होगा या जो सुविधाएं भी पा रहा होगा। लेकिन ये अभ्यर्थी 7-8 साल से केस लड़ते रहे, उम्मीद में लड़ते रहे, लेकिन हाथ में क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो बहुत बुरा लगता है इस तरह की खबर बनाने में। चलिए क्या कर सकते हैं, यही दुनिया का दस्तूर है, जिसके पास कुछ नहीं है उसी के पास कुछ नहीं है। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अपना कोई भी राय इसमें रखनी चाहें तो आप रख सकते हैं। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मित्रों तक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।